हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम द ट्रीज। ठीक है, इसके पोएट है एड्रेनी रिच। उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये देखिए, एड्रेनी रिच बहुत ही फेमस पोएम, और ये एक फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो हमेशा वुमेन के हक के लिए लड़े, जो ये बिलीव रखे कि वुमेन और मैन जो है वो इक्वल है। जो बेनिफिट इनको मिलता है, जो राइट्स इनको मिलता है, वो इनको भी मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा हुआ है। ये जो पोएम है इसका मीनिंग अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, तो हम फिलहाल अभी के लिए इसका दो मीनिंग लेके चलेंगे। एक तो जो लिटरल मीनिंग है, द ट्रीज नाम से ही समझ में आ रहा है, पेड़ों के बारे में है। मतलब एक इन्वायरमेंट का दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये पोएम का मीनिंग क्या निकलता है। और दूसरा, चूंकि इसकी पोएट है एड्रेनी रिच, एक फेमिनिस्ट है, तो फेमिनिज्म के दृष्टिकोण से मतलब वुमेन के लिए क्या ये मैसेज दे रहा है वो भी समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा से। बहुत चीज़ अब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, घबराना नहीं है। इसका मीनिंग ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लिखना पड़ा, ठीक है, ताकि हम ना भूल जाए, और ये आपको भी हेल्प करेगा, ईजी तरीके से समझेंगे। चलिए, लिखा हुआ है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑन दीज डेज। पहले दो लाइन में सीन बताया गया है कि सीन कैसा है। तो कुछ पेड़ है इनसाइड, वो पेड़ घर के अंदर है, इनसाइड द हाउस। ठीक है, ये सब पेड़ मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर कहाँ जा रहे हैं? जंगलों में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है वो फॉरेस्ट जो कि इतने दिनों से खाली पड़ा हुआ था। समझे कि नहीं? तो एक इन्वायरमेंट का अगर एंगल से समझे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट में ट्रीज़ का काफ़ी कमी हो गया है। तो यही ट्रीज़ अब घर से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब फॉरेस्ट को थोड़ा और डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है। ये फॉरेस्ट में वेयर नो बर्ड कुड सीट, क्योंकि पेड़ ही नहीं है तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे। ठीक है, नो इंसेक्ट हाइड, ना पेड़ है तो इंसेक्ट को छुपने का भी जगह नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, ये टिंडल इफेक्ट आप इस पिक्चर पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो सन का जो रेज आता है पत्तों से छन के, उसी को बोला गया है कि वो रेज फीट की तरह है। सन का जो पैर है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रीज ही नहीं है तो आपको टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। फिर से वही मैसेज यहाँ पे पॉइंट दे रही है कि वही फॉरेस्ट जो इतने सारे रातों से खाली पड़ा हुआ था, इतने दिनों से खाली पड़ा हुआ था, ये फॉरेस्ट सुबह तक फुल हो जाएगा ट्रीज से। समझे? अब इसका मीनिंग समझते हैं। ये जो लास्ट का दो लाइन है, इसमें पोइट बता रही है कि पहले ये इन्वायरमेंट का एंगल से समझते हैं सारा चीज़। ठीक है, यहाँ पे पोइट बता रही है कि हिंटिंग एट नेचर्स रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब होता है एबिलिटी टू रिकवर। तो यहाँ पे नेचर का पावर दिखाया हुआ है कि आप भले ही नेचर को कितना भी हार्म कर दे, अगर आप उसको छोड़ दें तो नेचर अपने आप अपना रिकवरी कर लेगा, वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको फेमिनिज्म का एंगल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ट्रीज है ये मेटाफोरिकली वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बताया गया कि ये जो वुमेन है जो इतने दिनों से घर में कैद है, घर में कैद है मतलब ये वुमेन क्या है? कन्फाइंड है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन में अपना रोल परफॉर्म करिए कि घर के अंदर रहना है, घर का काम करना है, रेस्ट्रिक्शन में रहना है, और मैन लोगों से ज़्यादा तर्क मतलब आर्गूमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो ये वुमेन अब क्या कर रही है? मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड वर्ल्ड को। ये वुमेन घर से निकल के अब बाहर पे कदम रख रही है। जब बाहर कदम रखेगी मतलब ये मैन जैसा ही राइट्स एंजॉय करेगी। ठीक है, फिर तो यहाँ पे पहला मैसेज आ रहा है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कन्फाइनमेंट एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, वो दिखाया गया है। फिर एम्प्टी फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ था। ये फॉरेस्ट इतने दिनों से एम्प्टी था। फॉरेस्ट मतलब आउटसाइड वर्ल्ड। चूंकि वुमेन घर के अंदर है तो आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ कौन है? मैन है। तो सिर्फ मैन से तो पूरा नहीं होगा, इसलिए ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है इसको एम्प्टी कहा गया था। एम्प्टी फॉरेस्ट ये सिंबोलिज्म है सोसाइटी डोमिनेटेड बाई मैन। सिर्फ मैन है यहाँ पे, इसलिए इस फॉरेस्ट को एम्प्टी कहा गया है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे सिर्फ मैन डोमिनेट करते हैं। ठीक है, जब इस सोसाइटी में वुमेन भी आ जाएगी तो वुमेन प्लस मैन मिलके ये सोसाइटी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। समझे कि नहीं? तो ये इस पहला स्टैंजा का मीनिंग है। और क्या क्या बात लिख रखे हैं इस पहला स्टैंजा से? हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो फ्रीडम है ना, वो हर किसी का एक नेचुरल डिज़ायर होता है। भले ही हम इन्वायरमेंटलिज्म के एंगल से देखें, ट्रीज़ है घर में रखना, घर इनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट इसका फॉरेस्ट है। घर में हम इसको रख के गलत कर रहे हैं। वैसे ही वुमेन भी घर में रहना, इतना रेस्ट्रिक्शन में रहना इनको पसंद नहीं है। दोनों को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, चाहे वो ट्रीज़ हो चाहे वुमेन हो, दोनों को
फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम एक क्या है, नेचुरल डिज़ायर है, समझे कि नहीं। ये इस पहला स्टैंजा का मतलब सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ पोएटिक डिवाइसेस पे बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पहले बोर्ड एग्जाम में। पहला पोएटिक डिवाइस है ये। आप ये अगर कुछ लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं है, कोई पंचुएशन मार्क नहीं है यहाँ पे, ना फुल स्टॉप ना कॉमा। तो ऐसा पोएट इसलिए करते हैं ताकि मोमेंटम बिल्डअप रहे, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ऐसा जब भी आपको देखने को मिले कि एक लाइन से दूसरे लाइन में जब शिफ्ट हो रहे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस इंजैबमेंट बोलते हैं। और इसका इफेक्ट क्या निकलता है, तो ये मोमेंटम देता है, समझे। ये दो बात याद रखेंगे आप। इसके अलावा नो सन बरी इट्स फीट, यहाँ पे सन का तो फीट होता नहीं है, लेकिन इसको ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं सन को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस हो गया। उसी तरीके से ट्रीज मूव कर रहे हैं, ये भी ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिया गया है ट्रीज को, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन हो गया, समझे कि नहीं अभी तक। चलिए, तो कुछ वर्ड्स है जो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये है कन्फाइनमेंट, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, पेट्रियार्की। आपसे ये टर्म समझ सुनने में आए तो चौंकिएगा मत, समझ जाइएगा इसका मीनिंग। ऐसा सोसाइटी जिसमें सिर्फ मेल डोमिनेट करते हो, ठीक है। चलिए, और फ्रीडम जो है वो हर किसी का एक नेचुरल डिजायर होता है, यहाँ तक समझे। मूव करते हैं दूसरे स्टैंजा पे। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरंडा फ्लोर। इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में बताया हुआ है स्ट्रगल। इन्वायरमेंट के एंगल से ट्रीज का स्ट्रगल इसमें बताया हुआ है कि ट्रीज फ्रीडम पाने के लिए क्या क्या करती है, और वुमेन के एंगल से भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, बोला गया कि जो रूट्स है ट्रीज के वो पूरे रात काम करते हैं, तो ये शो करता है डिटर्मिनिज्म कि कितना भी हार्ड वर्क हो फ्रीडम तो मिलना ही है, ठीक है, कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। तो डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरंडा फ्लोर, तो बरंडा का जो फ्लोर है उसमें उसके क्रैक्स के जरिए मतलब क्रैक्स के जरिए ये रूट्स बाहर, ये ट्रीज बाहर निकलना चाह रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो लीव्स है, ये सब जो येलो से हाईलाइट कर रखे वो ट्री का पार्ट हो गया। एक हो गया रूट्स, दूसरा हो गया लीव्स। लीव्स क्या करती है, स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, ये ग्लास में एफर्ट डाल रही है, ग्लास को धक्का दे रही है खोलने के लिए, ठीक है, कि टूटे जैसे भी हो उसको फ्रीडम चाहिए, निकलना है वहाँ से। स्मॉल ट्विक्स, जो छोटी छोटी टहनियाँ है, स्टीफ हो गई है विथ एक्सर्शन, ठीक है, बहुत दम लगा के एकदम हार्ड हो गई है ये लोग, ठीक है। फिर लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउ सफलिंग अंडर द रूफ, जो बाउ है, जो पर मतलब लॉन्ग ब्रांचेस है, वो क्रैम्प हो गए हैं और सफल कर रहे हैं अंडर द रूफ। इतने बड़े हो गए हैं कि वो उस घर में अट नहीं रहे, ठीक है, फिट नहीं हो रहे, तो ये क्रैम्प हो गए और सफलिंग कर रहे हैं, मानो रेंग रहे हैं। उनको पूरा फुल फ्रीडम नहीं मिला, इसलिए वो सफलिंग रेंग रहे। और मतलब कहाँ रेंग रहे हैं, रूफ में। ये मान लीजिए रूम है, यहाँ पे ट्रीज है, तो इसके ब्रांचेस इतने बड़े हो गए कि रूफ को टच कर रहे हैं, और ऊपर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि फ्लोर जो रूफ है वो रोक रहा है, इसलिए यहीं पे वो ऐसे बेंड हो गए। तो इसी को बोला जा रहा है वो क्या कर रहे हैं, सफल, यानी रेंग रहे हैं रूफ पे, ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अब यहाँ पे ये ट्री को कंपेयर किया हुआ है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, आप कोई पेशेंट है बहुत दिन से हॉस्पिटल में है, तो उसको घर जाने का तलब उठता है कि नहीं, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो उसका नेचुरल हैबिटेट तो नहीं है, इसलिए पेशेंट जल्दी से चाहता है कि हम यहाँ से ठीक होकर घर जाए। तो जो पेशेंट नया नया डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी एक्साइटेड होता है कहाँ जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। तो एक पेशेंट भले ही हाफ डेज्ड, आधा होश में हो, लेकिन वो मूव करता है क्लिनिक डोर में जिस एक्साइटमेंट से, उसी एक्साइटमेंट से ये ट्री के जो पार्ट्स है, जो ट्रीज है, वो भी निकलने की कोशिश कर रही है इस घर से, हाउस से। समझे कि नहीं यहाँ तक। चलिए, अब इसको फेमिनिज्म का लेंस से थोड़ा, फेमिनिस्ट लेंस से थोड़ा देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या निकल सकता है। तो वही ये पूरा स्टैंजा में शो हो रहा है कि चैलेंजेस दैट वुमेन फेस, वुमेन को कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है अपना हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है। फिर जो ये बाव है, यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग क्रैम्प्ड है। हमने देखा कि जो लंबे लंबे डाल है उसको छत रोक रहा है, इसलिए वो वहाँ पे सफल कर रहे हैं, रेंग रहे हैं। तो ऐसा ही वुमेन के साथ भी होता है, वुमेन को रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड लाइफ्स विद इन होम, समझे कि नहीं। एस्केप फ्रॉम द क्लिनिक सोसाइटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक पेशेंट क्लिनिक से भागना चाहता है, वैसे ही वुमेन भी सोसाइटल स्ट्रक्चर जो भी रेस्ट्रिक्शन में उनको रखा गया है, लिमिटेशन में रखा गया है, वो उससे निकलना चाहती है। तो ये पूरा सेकंड स्टैंजा का जो थीम है वो है फाइट फॉर लिबरेशन, आज़ादी, मतलब फ्रीडम चाहिए, ट्री को भी चाहिए, वुमेन को भी चाहिए, जैसे आप इंटरप्रेट करें, ठीक है।
एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है और वुमेन एम्पावरमेंट का ये सिंबल होता है। ये सिंबल याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा पिक्चर रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला सिंबल याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्री को कंपेयर किया गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। 2 रीज़न से हमें समझ में आता है। देखिए, बोथ कन्फाइंड इन प्लेस डैट इज़ नॉट नेचुरल टू देम। ट्री को घर में रखा गया है, घर एक नेचुरल प्लेस नहीं है, तो उसी तरीके से ट्री भागना चाहती है यहाँ से। पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है, पेशेंट भी भागना चाहते हैं वहाँ से, ठीक है। बोथ आर ईगर टू रिटर्न टू देयर नेचुरल सराउंडिंग। पेशेंट भी अपना नेचुरल सराउंडिंग घर में जाना चाहता है, वैसे ही ट्री भी अपना नेचुरल सराउंडिंग फॉरेस्ट में जाना चाहता है, समझे। चलिए बात करते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस पे। तो यहाँ पे ट्विग्स स्टीफ हो गए हैं, अकड़ गए हैं, शरीर अकड़ गया, हार्ड हो गया, मतलब यहाँ पे ह्यूमन लाइक क्वालिटी इसको दिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लाइक, यहाँ पे ट्री को कंपेयर किया क्या है पेशेंट के साथ, और लाइक वर्ड का यूज़ है, तो हमें पता है जब भी एज और लाइक वर्ड होता है तो पोएटिक डिवाइस सिमिली होता है, ठीक है। फिर क्लिनिक डोर्स, ये जो क्लिनिक डोर है ये रिप्रेजेंट करता है सोसाइटल स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि वहाँ से भागना है, तो यहाँ पे मेटाफर भी है पोएटिक डिवाइस। और एज और लाइक वर्ड कंपैरिजन मतलब नहीं यूज़ किया गया है, तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर बोलते हैं। क्लिनिक डोर मतलब जो समाज का बंधन है उससे बाहर निकलना है। पेशेंट जैसे क्लिनिक डोर से बाहर निकलता है, वैसे ही वुमेन भी सोसाइटल स्ट्रक्चर से बाहर निकलना चाहती है, तो पोएटिक डिवाइस मेटाफर, समझे यहाँ तक। चलिए आ जाइए अगले स्टैंजा 3rd पे। आई, यहाँ पे पोएट खुद बोल रही है, जो स्पीकर है वो बोलती है कि आई सीट इनसाइड, वो अपने घर के अंदर, रूम के अंदर बैठी हुई है। डोर्स ओपन टू द वरेंडा, और रूम का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है वरेंडा की तरफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कनेक्शन शो हो रहा है कि जो स्पीकर है वो ट्रीज के साथ कनेक्टेड है, ये सिर्फ कनेक्शन शो कर रहा है। और स्पीकर रूम में बैठ के क्या कर रही है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिख रही है। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर। अब यहीं पे लफड़ा होता है, देखिए चिट्ठी तो लिख रही है, लेकिन इन चिट्ठियों में उसके घर में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है कि पेड़ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तब भी वो उस रूम में बैठ कर चिट्ठी लिख रही है, और इस चिट्ठी में स्कार्सली यानी हार्डली यानी मेंशन नहीं कर रही है डिपार्चर के बारे में, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द ट्री, ये जो फ्रॉम द हाउस, ये जो ट्रीज है घर से निकल के फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ वो अपने लेटर्स में मेंशन नहीं करती है। अब ऐसा क्यों नहीं करती है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है, ठीक है, कि वो क्यों मेंशन नहीं करती है, ये बस हम रीडर पे है, ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन ये पोएम है, आप इसका जैसे चाहे वैसे मीनिंग निकाल सकते हैं, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये जो पोएट है हमारी एड्रिन रिच, ये भी अब मर गई है, तो आप जाके पूछ भी नहीं सकते कि वो क्या सोच के लिखी थी। हम रीडर पे है ये कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यों एड्रिन रिच अपने लेटर्स में ये डिपार्चर के बारे में मेंशन नहीं करती है। तो देखिए पहला रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है ये स्पीकर माइट बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड टू राइट अबाउट द लॉस। इतना वो मतलब दुख महसूस कर रही है कि मतलब उसके घर से जो जा रहे हैं ये ट्रीज, इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, ग्रीफ महसूस कर रही है, ठीक है। तो वो ओवरवेल्म्ड है टू राइट अबाउट द लॉस, इतना दुख है कि वो इस टॉपिक को अवॉइड करती है कि चलो इसके बारे में नहीं लिखेंगे, ठीक है। या फिर एक और रीज़न ये आप दे सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो हमारी स्पीकर है, जो पोएट है, वो एक ऐसे इंसान को ये लेटर लिख रही है जो इंसान हो सकता है ये टॉपिक समझे ही ना, उसके अंदर इतना बात समझने का कैपेसिटी ना हो, इसलिए वो इस टॉपिक को अवॉइड कर देती है। ये भी एक रीज़न दे सकते हैं हम। या फिर हो सकता है वो इस रीजन से इसमें मेंशन नहीं करती है कि वो एक्सेप्ट कर रही है नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। वो ये समझती है कि जैसे ट्री को फॉरेस्ट में जाना है, ट्री फॉरेस्ट को बिलोंग करती है, ये तो नेचुरल चीज़ है, ये आज नहीं तो कल होना ही था, ये ऑब्वियस चीज़ है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस वो नहीं देती है, इसलिए वो अपने लेटर में मेंशन नहीं करती है, ठीक है। वैसे ही वुमेन कब तक घर में कैद करके रखेंगे, कभी ना कभी इसको घर से बाहर निकलना ही है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कर रही है और इसको लेटर में नहीं लिखती है, ठीक है। अगला रीज़न आप ये भी दे सकते हैं कि मे बी शी फील प्रेशर टू ओपनली एक्सप्रेस हर डिजायर। ये भी बोल सकते हैं कि देखिए वुमेन सोशल बैरियर्स को तोड़ के अपना वॉइस रेस कर रही है, इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही है, तो इतना ईजी तो नहीं है ये चीज़, तो इसीलिए वो हो सकता है कि प्रेशर में आके इस चीज़ के बारे में लेटर में ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती है, ठीक है। हो सकता है ये एक्सप्रेस करेगी तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो वापस डोमिनेट कर दे, इसलिए वो इसको मेंशन नहीं करती है, समझे। तो ये 4 रीज़न आप याद रखिएगा। चलिए फिर अगला इसमें लाइन है, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस इन स्काई स्टिल ओपन। अब आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है, नाइट बाहर में काफ़ी फ्रेश है, ताज़ा हवा चल रहा है, जो मून है वो पूरा मून साइन कर रहा है, ठीक है।
इन अ स्काई स्टिल ओपन, ये होल मून के ऊपर आएंगे थोड़ी देर में, इसका भी कुछ मीनिंग है, पूरा पोएम पढ़ लेंगे तब इस पे आएंगे। अभी पहले यहाँ समझते हैं। द नाइट इज फ्रेश, अच्छा ये तो हो गया। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और बाहर का जो स्काई है वो पूरा ओपन है, तो ये दर्शाता है कि बाहर का जो वर्ल्ड है उसमें पीस है, वास्टनेस है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, भले ही वो ट्री के लिए हो, इंसान के लिए हो, या फिर वुमेन के लिए हो, ठीक है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन मतलब एक फंगस होता है, जैसे पेड़ के ऊपर काई लग जाता है उसी को लाइकन बोलते हैं। तो ये लाइकन का और पत्तों का जो स्मेल है स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, मानो एक इंसान का आवाज़ है ये दोनों। भले ये पेड़ जा रहे हैं लेकिन इनका जो यादें हैं, जो इनका मेमोरीज है, जो स्मेल है वो अभी भी रह गया है इन रूम्स में। तो ये इम्फेसाइज करता है नेचर्स पावर को, ठीक है। और इसका मीनिंग आप अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए, चेंज इज़ नॉट ईजी, चेंज करना, चेंज मतलब इंसान को क्या अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, हर रोज़ कोई नया चैलेंज लेना है, लेकिन ये नया चीज़ करना उतना ईजी नहीं होता है। वो भी इस थर्ड स्टैंजा का आप थीम बोल सकते हैं। और ये भी एक रीज़न दे सकते हैं कि क्यों वो पोएट अपने लेटर में इसका मेंशन नहीं करती है, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही है, ठीक है। चलिए फिर नीचे यहाँ पे हम दो थीम लिख दिए, दो सेंट्रल आइडिया बोल सकते हैं इस पोएम का। एक तो इन्वायरमेंटलिज्म, एक है फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट। द पोएम क्रिटिसाइजेज ह्यूमन एक्शंस दैट हार्म द इन्वायरमेंट, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग नेचर्स बैलेंस। हम ट्री को काट के रूम में रखे, घर में सजा दिए हैं, उसका फर्नीचर बना लिए हैं, तो पोएट इसको क्रिटिसाइज करती है। ये भी एक थीम निकाल सकते हैं इस पोएम का। या फिर आप चाहे तो फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं इस पोएम को, कि इसमें ट्रीज को यूज़ किया है एज अ मेटाफर फॉर वुमेन्स डिजायर। ये ट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं वुमेन को। वुमेन चाहती है कि उनको लिबरेशन, फ्रीडम मिले फ्रॉम सोसाइटल कंस्ट्रेंट। समझ गए? चलिए आ जाते हैं लास्ट स्टैंजा पे। इसमें लिखा हुआ है माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, बोला कि मुझे बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, मेरे दिमाग में आवाज़ गूंज रहे हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और ये सारा आवाज़ कल साइलेंट हो जाएगा। अब कौन सा आवाज़ गूंज रहा है, अब यहाँ पे भी ये रीडर के ऊपर है कि वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो हम बहुत सारा पॉसिबल मीनिंग लिख दिए हैं यहाँ पे। ये आवाज़ हो सकता है क्या चीज़ का हो, द स्पीकर माइट बी सेंसिंग द मूवमेंट ऑफ ट्री, जो लिटरल मीनिंग आ रहा है, घर से पेड़ बाहर जा रहे हैं, मतलब ये पेड़ों का जो मूवमेंट है वो स्पीकर सेंस कर रही है। दूसरा रीज़न आप ये बोल सकते हैं इकोज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, जो बाहर का फॉरेस्ट है वो मानो आवाज़ दे रहे हैं अंदर वाले ट्री को कि आ जाओ बाबा, अपने नेचुरल हैबिटेट में आ जाओ। तो वो वाला आवाज़ भी ये हो सकता है। या फिर ट्रीज वॉइसेस, हो सकता है ये पेड़ों का आवाज़ हो कि चलो अब जल्दी से बाहर निकलना है, ये वाला आवाज़ भी ये हो सकता है। या फिर फेमिनिज्म का एंगल से देखना है आपको, तो सप्रेस्ड वॉइसेस ऑफ वुमेन यर्निंग फॉर लिबरेशन, ये वुमेन जो आज़ादी के लिए एकदम तड़प रही है, उनका वॉइसेस ये विस्पर्स हो सकता है। तो उनके दिमाग में ये सब आवाज़ लगातार गूंज रही है, जो कि कल साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक क्या हो जाएगा, ये ट्रीज बाहर फॉरेस्ट में मूव कर जाएंगे। लिसन, ध्यान से सुनिए, ये सब आवाज़ आपको भी सुनाई देगा। द ग्लास इज ब्रेकिंग, क्या क्या आवाज़ आ रहा है और एक्स्ट्रा, ग्लास का टूटने का आवाज़ आ रहा है। अब ये ग्लास फिर दो चीज़ हो सकता है, क्या तो वरंडा का ग्लास हो सकता है, लिटरल मीनिंग कि पेड़ निकल रहे हैं तो ग्लास टूट रहा है, या फिर फेमिनिज्म के एंगल से देखेंगे तो सोशल बैरियर्स वो टूट रहे हैं, वुमेन अब उसको तोड़ के बाहर निकल रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ा के एक के ऊपर एक गिर के बाहर निकल रहे, इतना उतावलापन है बाहर निकलने में कि एकदम सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंट मतलब रूप में सब बाहर निकल रहे हैं। और कन्फ्यूजन ये भी दिख रहा है, वुमेन अभी अभी घर से बाहर निकली है, पता नहीं है बाहर कहाँ जाना है, एक मन में डर भी है कि कुछ भी चेंज करते हैं तो हमें पता नहीं है अब अननोन बाहर वर्ल्ड में क्या अच्छा ईजी लाइफ होगा कि टफ लाइफ होगा, वो पता नहीं है, तो वो भी ये शो करता है, ठीक है। विंड्स रश टू मीट देम, लेकिन अच्छा का बात ये है कि बाहर में जो विंड्स है, विंड्स यानी जो अपॉर्चुनिटीज है बाहर में, वो मानो इनसे मिलने के लिए बेताब है, ठीक है। वो विंड्स ट्री को भी वेलकम कर रहे हैं और ये वुमेन को भी वेलकम कर रहे हैं, जैसे आप इंटरप्रेट करें। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये मून जो था थर्ड स्टैंजा में यहाँ पे लिखा हुआ था होल मून, फुल मून था, अब वही मून को लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मून अब ब्रोकन हो चुका है, टूट गया है ये मून, ठीक है, एक शीशे की तरह। मून कैसे टूट सकता है आप देखिए, इट्स फिशेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। होता क्या है कि जब अब फॉरेस्ट में क्या आ गया है, ट्रीज आ गए हैं, जब आप फॉरेस्ट में खड़ा होकर मून को देखने की कोशिश करेंगे तो पूरा मून तो आपको दिखेगा नहीं, पत्तों से आधा ढका हुआ दिखेगा, तो आधा ढका हुआ दिख रहा है मतलब उसी मून को ब्रोकन कहा गया है, ठीक है। अब देखिए मून से जुड़ा एक कुछ बात पता होना चाहिए आपको। मून होता है सिंबल, कुछ कल्चर में माना जाता है कि मून सिंबलाइज करता है फेमिनिन पावर को, जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, जो औरत वाला क्वालिटीज़ है वो मून रिप्रेजेंट करता है,
समझे। तो थर्ड स्टैंजा में जब ये वुमेन घर में थी, सोशल बैरियर के अंदर में थी, ये वो होल मून था, समझे। होल मून था मतलब वुमेन अपना सारा घर का औरत वाला रोल पूरा कर रही थी, सिर्फ घर का काम करना है, घर का देखभाल करना है, बच्चा पैदा करना है, ये सब। लेकिन अब ये मून ब्रेक हो चुका है, मतलब अब औरत सिर्फ ये घर का काम भी नहीं करेंगी, सिर्फ यही काम नहीं रह गया है औरत का। अब वो क्या क्या कर सकती है, अब वो बाहर निकल गई है। और देखिए क्या क्या कर सकती है वो समझने के लिए ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द मिरर ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ये ओक से समझिए, ओक ट्री जो होता है ना, ये एक सिंबल होता है स्ट्रेंथ का। अब वुमेन बाहर निकली है तो इनको स्ट्रेंथ भी मिल गया है, मतलब ये मैन वाला काम भी कर सकती है, प्लस अभी भी मून तो है, भले ही वो टूटा हुआ दिख रहा है लेकिन मून तो है वो, मतलब उसमें अभी भी फेमिनिन क्वालिटी है। ब्रोकननेस, जो मून टूटा हुआ है, इससे ये नहीं हुआ कि उनका फेमिनिन पावर डिमिनिश हो गया, ये नहीं हुआ है। फेमिनिन पावर अभी भी है, लेकिन साथ ही साथ उनमें ओक वाला स्ट्रेंथ, यानी जो बाहर में अपने हक के लिए लड़ने वाला स्ट्रेंथ वो आ गया है। फुल राइट्स एंजॉय करने वाला जो पावर है वो आ गया है, समझे। ये दर्शाता है ये। तो बस इसी के साथ ये पूरा पोएम एंड हो जाता है, समझे कि नहीं। एक बात आपको याद रखना है कि ये पोएम ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, मतलब आप इसका मीनिंग जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। आप इसको इन्वायरमेंट के एंगल से भी देख सकते हैं, वुमेन के एंगल से भी देख सकते हैं, या फिर सिंपल ह्यूमन के एंगल से भी देख सकते हैं कि ये ह्यूमन के लिए कोई भी चेंज होना वो उतना ईजी नहीं होता है। इस एंगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मिलेगा दो चीज़। ये जो पूरा पीडीएफ है, जो भी चीज़ हम लिख रखे हैं, ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हम लिख रखे हैं उस पर उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इस पोएम से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बन सकता है वो पूरा वेबसाइट पे दे दिए, उसको आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। मिलेगा कैसे, आपको सिंपली गूगल में सर्च कर देना है कि द ट्रीज़, पोएम का नाम लिखिएगा द ट्रीज़, क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा बाय सीबीएसई गाइडेंस, ये जरूर लिखिएगा, तब आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।